हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा मुझसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, कई बार कमेंट सेक्शन में, कई बार पर्सनल मैसेज भेज के, कि एक जो प्रश्न ये था कि क्या ऑप्शनल जो यूपीएससी में आपको पता होगा कि मेंस में टोटल आपको 9 पेपर लिखने होते हैं, जिसमें से आपके 4 हो गए जीएस के पेपर प्लस एक निबंध प्लस 2 ऑप्शनल प्लस 2 लैंग्वेज कंपलसरी पेपर। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि क्या आप ऑप्शनल अलग लैंग्वेज में, मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, और जीएस पेपर अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये बात पूछी जा रही थी, इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा था। तो आज हम इसी संदर्भ में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले जो यूपीएससी का क्लैरिफिकेशन है वो देखेंगे, और उससे पहले एक जो महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे बिना देरी के जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मेरे बारे में आप देख सकते हैं कि जो 2019 की सिविल सेवा का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। तो जो आज का प्रश्न है, जो यक्ष प्रश्न है यूपीएससी का, ये किन लोगों के लिए उपयोगी है, पहले उन लोग को देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, यानी जीएस पेपर तो इनको हिंदी में लिखने में बहुत मजा आता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है। या फिर अगर मैं बात करूं, जैसे अगर यूपीएससी का हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखें अगर अन्य, तो आप देखेंगे कि कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे आपको हिंदी में मटेरियल उपलब्ध नहीं होंगे। जैसे यहाँ यूपीएससी के लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, टोटल यूपीएससी ने 24 ऑप्शनल दिए हुए हैं आपको, 24 ऑप्शनल, इसमें से आपको एक ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। तो जनरली मान लीजिए आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया है ऑप्शनल, या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिया है, ठीक है। मान लीजिए आप रेगुलर आप आईआईटी से या फिर कहीं और से आप बीटेक हैं, ठीक है, आपने हायर स्टडीज़ की है, तो सीधी बात है ये जो आपने स्टडीज़ की है ये इंग्लिश में स्टडीज़ की होगी, ये हिंदी में मिलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन चूंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आपको जीएस पेपर हिंदी में लिखने में आसानी होती है, ठीक है। या फिर आपने मान लीजिए मैथ्स लिया है और मैथ्स आपने लिया है, अब मैथ्स हिंदी में अगर आप देंगे तो आपको पता है कि कितना क्लिष्ट हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि वो ये बात को समझें कि यूपीएससी में क्या ऑप्शनल और जीएस का लैंग्वेज अलग अलग लिख सकते हैं, यानी हिंदी मीडियम में क्या हम जीएस के 4 पेपर दे दें और 2 पेपर ऑप्शनल के इंग्लिश में दे दें तो ऐसा काम चलेगा, उनके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति वैकल्पिक विषय इंग्लिश में ही लिखना चाहता है, तो जो पहला हमारा प्रॉब्लम था किन लोगों के लिए उपयोगी है, वो ये था कि वो उसके पास ऐसा ऑप्शनल है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो हिंदी लैंग्वेज में लिखे। क्यों? क्योंकि उसके पास मटेरियल नहीं था। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं, ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी की आप देखेंगे जो भी मार्केट में किताब है वो मेनली इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इन लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है कि क्या करें, क्या ऐसा है यूपीएससी ऑप्शन देती है। और दूसरा, जो लोग वैकल्पिक विषय इंग्लिश में लिखने में कंफर्ट है, उनको लगता है कि यार हिंदी मीडियम से वैकल्पिक विषय के रिजल्ट नहीं आते हैं तो ऐसा इंग्लिश में ही दे लेते हैं वैकल्पिक विषय। मान लीजिए सिंपल जियोग्राफी ऑप्शनल लिया है, जैसे मेरा भूगोल ऑप्शनल था, तो क्या मैं बाकी 4 पेपर हिंदी में देके 2 ऑप्शनल पेपर जियोग्राफी इंग्लिश में दे सकता था? ये ऑप्शन है। तो देखिए, यूपीएससी की यहाँ पे नोटिस है, अब देख सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन नोटिस 4/2019 CSP, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4/2019 CSP, और डेट भी गिवन है 19/2/2019। और इसके आप पेज नंबर 28 पे जाएं। इसके आप पेज नंबर 28 पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर यूपीएससी ने क्लियर बातों को बताया हुआ है। और क्या कहा हुआ है, ऑप्शनल पेपर्स, यहाँ पे देखिए मैं सीधे लाइन से पढ़ता हूँ, कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शंस टू आंसर ऑल द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर A and पेपर B in any one of the languages included in 8th schedule to the Constitution of India or in English। मतलब यूपीएससी इस बात को कह रहा है कि कैंडिडेट के पास ऑप्शन होगा कि वो क्वेश्चन पेपर केवल, यानी आप कह सकते हैं कंपलसरी लैंग्वेज, जो पेपर ए और पेपर बी की बात कर रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि केवल आप कंपलसरी लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सबको किसी भी भाषा में दे सकते हैं। जो 8वीं अनुसूची की कोई भी भाषा है, आप कहें डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, ठीक है, जो भी भाषा है 8वीं अनुसूची की, संविधान की 8वीं अनुसूची की, आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं। केवल आपको जो कंपलसरी पेपर है वो इंग्लिश में देना अनिवार्य है। पहली बात तो यूपीएससी पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा आगे कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग दिस
द कैंडिडेट विल हैव द चॉइस टू राइट द ऑप्शनल पेपर इन इंग्लिश ऑल्सो इफ कैंडिडेट्स ऑप्ट टू राइट पेपर 1-5 एक्सेप्ट qualifying languages paper A and paper B in any one of the language included in 8th schedule to the Constitution of India। तो यूपीएससी कहना चाह रहा है कि ये बात जो ऊपर गई वो तो सही है, इसके साथ ही यूपीएससी ये कह रहा है कि कैंडिडेट के पास एक ऑप्शन ये भी होगा कि वो ऑप्शनल लैंग्वेज जो ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर वो इंग्लिश में लिख सकता है, बशर्ते कि वह पेपर 1 और पेपर 5 यानी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 प्लस एसए का जो पेपर है वो किसी भी 8वीं अनुसूची में यानी 8th शेड्यूल में जो भी भाषाओं की हमने बात की उसमें से कोई एक भाषा उसने सेलेक्ट की, मान लीजिए हिंदी, संस्कृत, जो भी 8th शेड्यूल में भाषा है उसमें से कोई एक लैंग्वेज में मैंने जीएस पेपर 1 से 4 लिखा और निबंध का पेपर लिखा, साथ में मैंने कंपलसरी पेपर दिया, पेपर ए एंड पेपर बी जो कंपलसरी पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी प्लस कोई भी एक भारतीय भाषाओं का कंपलसरी पेपर, तो मैंने वो 2 चीज दी, उसके साथ मैं ऑप्शनल इंग्लिश में दे सकता हूं। यानी अगर मैं इस नोटिफिकेशन की एक शॉर्टकट में बात बताऊं तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली यूपीएससी ने ये बात बोली है कि आप ऑप्शनल इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैं सीधे यहां पे आता हूं वापस, यूपीएससी ने ये बात कही है कि आप ऑप्शनल इंग्लिश में लिख सकते हैं और जीएस पेपर हिंदी में दे सकते हैं। तो क्लियर बात, अगर मैं शॉर्टकट में अपनी पूरी बातों को यहां पे क्रिस्प करूं तो आप जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और निबंध है आप चाहें तो उसको हिंदी में लिखें और उसके साथ साथ ऑप्शनल चाहें तो आप इंग्लिश में लिखें। इसके अलावा आप चाहें तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिख दें, ये भी एक तरीका है और ये तो लगभग सब लोग जानते ही होंगे। तो आप इस क्लैरिफिकेशन से ये बात समझ सकते हैं। ये यूपीएससी की नोटिस थी। इसके अलावा एक मेरा मित्र है, प्रफुल्ल शर्मा नाम है, आप देख सकते हैं श्री प्रफुल्ल शर्मा, उन्होंने यूपीएससी से आरटीआई भी मांगी थी इसी के रिगार्डिंग, क्योंकि उस समय नोटिफिकेशन क्लियर हो नहीं रही थी। तो यूपीएससी ने आरटीआई में भी, देखिए यहाँ पे 15/7/2019 को डेट लिखा है आरटीआई का, और अपनी आरटीआई में भी कहा है वही बात जो वहां पे मैंने बताई, वही बात कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्शनल दे सकते हैं, साथ ही आप चाहें तो हिंदी में बाकी जीएस के जो भी पेपर हैं प्लस निबंध हिंदी में दे सकते हैं। यानी आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप जीएस 1 हिंदी में दें, जीएस 2 इंग्लिश में दें, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपके पास ये ऑप्शन है जीएस 1 to 5, ठीक है, मतलब 1 to 4 प्लस निबंध किसी भी एक लैंग्वेज में, यानी हिंदी में मैं बात कहूं हिंदी में, और इसके साथ ऑप्शनल आप इंग्लिश में दे सकते हैं। तो यूपीएससी आपको ये चीज अलाउ करती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जो यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और देखिए मैंने यहां पर इसीलिए upsc.gov.in आपके सामने यहाँ पे खोल रखा है, आप ऊपर देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने सीधे ये चीज यूपीएससी एग्जामिनेशन नोटिस गूगल सर्च किया था, upsc.gov.in साइट डिफॉल्ट आप ओरिजिनल जो ये है, मैंने ओरिजिनल नोटिस यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिस यूपीएससी की बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है आप एक बार इसको वेरीफाई जरूर करेंगे, अपनी चीजों को क्लियर अवश्य करेंगे, और उम्मीद है कि इस रिगार्डिंग जो आपका डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों ऐसी ही जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं यूपीएससी से रिलेटेड, उनको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।